पानी की पूजा हो रही है, पानी की पूजा। ये महिलाएं और पुरुष गंगा जमुना कमला जमंगला कृष्णा कावेरी गोदावरी त्राप्ती नर्मदा नदी में जाके स्नान करती है, उस पानी में टका चढ़ाती है, मिठाई चढ़ाती है, खसी बकरी चढ़ाती है, उस पानी से बेटा मांगती है, उस पानी से पोता मांगती है, उस पानी से नाती मांगती है, उस पानी से मकान दुकान जमीन मांगती है। बंधुओं, पानी देवता है क्या? पानी भगवान है क्या? अच्छा एक बात बोलिए, देवता दयालु होता है कि निर्दयी? कैसा होता है? दयालु। देवता दयालु होता है और पानी देवता है। 2007 में जब कुशहा बांध टूट गया तब बकरी लेके पार काहे हो गए? देवता तो आपके घर में आया था। आपको रुकना चाहिए, कहना चाहिए आए हैं तो 2-4-6 महीना रहिए, और शाम सवेरे आपका हम आरती पूजा करेंगे। लेकिन महिला पुरुष हरिया बर्तन नाती पोता अब बकरी छेरी लेके 9-2-11 हो गई। पानी कभी देवता नहीं हो सकता है। पानी में ज्ञान नहीं है, पानी में ध्यान नहीं है, पानी में बुद्धि नहीं है, पानी में विवेक नहीं है, पानी में दया नहीं है और पानी में क्षमा नहीं है। जिस पानी का आपने पूजा किया है उसी पानी में एक दिन दामाद डूब के मरेगा, उसी पानी में बेटा डूब के मरेगा, उसी पानी में पोता डूब के मरेगा, उसी पानी में धान डूब के गलेगा, उसी पानी में दस्तावेज और खतियान गलेगा, उसी पानी में लाख के लाख रुपया डूब के गलेगा। तब तो सारा मिर्गी आपका उतर जाएगा। भगवान वाला जो मिर्गी चढ़ल है ऊपर, जो पानी भगवान है। गुरुजी कहा करते थे, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब कहा करते थे, ये गंगा सबकी मां है तो कोसी के मौसिए कहो न किया। कोई हर्ज है? बंधुओं, पानी कभी भगवान नहीं होगा, पानी कभी देवता नहीं होगा। ये समझने योग्य देवता है, इसको समझ लीजिए। जड़ है, ये बार बार आके दुख देगा। देखिए रात में, कल रात में पंडाल गिरा दिया, देखिए मकई सब गिरा दिया। ये प्रकृति कैसे हमारा मालिक हो जाएगा? ये तो कभी जाड़ा देके दुख देगा, कभी गर्मी देगा, कभी पत्थर गिराएगा, कभी ठनका गिराएगा, कभी बिजली गिराएगा, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि करेगा, कभी तूफान लाएगा। ये कैसे हमारा देवता मालिक हो सकता है? आज दुनिया के लोग इस प्रकृति के पूजा करने में अंधे लोग लगे हैं, चेतन होके और जड़ की पूजा कर रहे हैं। प्रकृति में ज्ञान है, गुण है, प्रकृति में गुण है और पुरुष में ज्ञान है। जड़ में गुण है और चेतन में ज्ञान है। ये शरीर आपका जड़ है, इसमें गुण है। हाथ से लिख लीजिए, आंख से देख लीजिए, कान से सुन लीजिए, मुंह से बोल लीजिए, पैर से चल लीजिए, लेकिन ज्ञान इसमें नहीं है। नहीं अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। पानी न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है, लेकिन ये बोलने वाला जो चेतन जीव है वो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। तो पानी में गुण है। प्यास लगी है तो पी लीजिए, प्यास मिट गया, गुण है उसमें। देह में गर्मी लग रही है, स्नान कर लीजिए, गर्मी मिट गई। कपड़ा गंदा है, धो दीजिए, कपड़ा साफ हो गया।
फसल सूख रहा है, पटा दीजिए, फसल हरा भरा हो गया। पानी से बिजली तैयार कर लीजिए, पन बिजली, हीटर, गीजर, पंखा, बल्ब जलाइए। गुण है, लेकिन आपके बेटे के डूबते हुए बचा नहीं पाएगा, इसलिए कि इसमें ज्ञान नहीं। तब ये ज्ञानी लोग, मानव, औरत, मर्द, ये जड़ पानी। तब आपका एक प्रश्न होगा कि पानी बिना तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, पानी बिना आप मरने वाले भी नहीं है। गाड़ी अलग होती है और गाड़ी का चालक अलग होता है। गाड़ी का भोजन होता है डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ग्रीस। ड्राइवर पेट्रोल पीता है क्या? अगर ड्राइवर को पेट्रोल पिया दिया जाए और गाड़ी के भात दाल तरकारी खिला दिया जाए, चलेगी गाड़ी? गाड़ी का भोजन अलग और चालक का भोजन है अलग। ये काया गाड़ी है, देखिए इसका भोजन कहीं बन रहा है चावल दाल सब्जी, गाड़ी का भोजन कहीं बन रहा है। और ये जीव जो चेतन है, इसका भोजन है ज्ञान, इसका भोजन है ध्यान, इसकी भोजन है साधना, इसका भोजन है भजन, इसका भोजन है सुमिरन। अभी जो चल रहा है वो ड्राइवर का भोजन चल रहा है, और उधर जो बन रहा है वो गाड़ी का भोजन बन रहा है। बंधु, ये चालक, ये ड्राइवर अवसर के काटने से मरने वाला नहीं है, पानी में डूब के मरने वाला नहीं है, रेल से कट के मरने वाला नहीं है, फांसी लगा के मरने वाला नहीं है। तो ये चालक पानी बिना कैसे मर जाएगा? बंधुओं, ये सारे दुनिया को देवता दिखाई नहीं देता है। गौर कीजिए, आप देवता का तलाश करते हैं, खोज करते हैं, आप आए कहां से? आपका इस शरीर कहां से आया? इस शरीर लेके आप कहां से आए? सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा देवता इस धरती पर, सबसे बड़ा देवता इस पूरे ब्रह्मांड में, मां से बड़ा देवता इस धरती पर कोई नहीं। ये महिला सब छठ कर रही है, और पारण के दिन गरचुन्नी मछली नीर के खा रही है, जितिया कर रही है, सास को गाली दे रही है, करवा चौथ कर रही है, पति को रे कह रही है। यही सब धर्म हो रहा है क्या? यही सब पूजा चल रही है? यही सब मुक्ति का मार्ग हो रहा है क्या? दुर्गा के निकट बकरी कटवा दीजिए, काली के निकट बकरी कटवा दीजिए। यही सब भजन और भक्ति चल रहा है। इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। आपने अपने को जाना, आपने अपने को पहचाना। आपने, साहब कबीर ने कहा सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल, कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का। खुद खुदा के मरम न जाने, पाए न नाम निशाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने, फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा नमाज गुजारे, लहूत मुल्कूत मुकामे का। कोई हजब हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फरमाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण, कोई तर्पण पूजा, संध्या पाठ कराने का। कोई गोबर सीला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का। कोई धूप दीप ले आरती साजे, घंटा शंख बजाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर, कोई नेती धोती हाथ पखारे, उल्टा पवन चढ़ाने का। कोई खट चक्र को भेदे, तिरकुटी में ध्यान लगाने का। कोई अजपा, कोई अनहद झिलमिल, शब्द वहां नहीं जाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई 7 सूरत, कोई 7 कमल, कोई 7 शून्य तक जाने का। कोई निरंकार ओंकार निरंजन सोहंग शक्ति जमाने का। कोई क्षर, कोई अक्षर, कोई निअक्षर, सुख मन में ध्यान लगाने का। कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का।
वाल्मीकि रामायण भाखा, राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा, करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा, भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर, मिट गया आप अपाने का, आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का, यहाँ वहाँ मैं तय और न दूजा, केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने, हट गया मत संसारे का। किसका पूजा हम करें? 24 अवतार, ये वेद वालों ने 24 भगवान मेरे सामने रख दिया है। उसमें 10 भगवान कैबिनेट स्तर के हैं और 14 भगवान स्टेट स्तर के। 14 भगवान के पावर ज़्यादा है, 10 भगवान के और 14 भगवान का पावर कम है। पहला अवतार दिया है भगवान, मछली रूप में अवतार दिए, मत्स्य अवतार, मछली रूप में अवतार लेकर आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो नरकासुर को वध किया और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान बराह यानी सुगर रूप में आए, हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्ठा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप को कलेजा फाड़ दिया। पांचवें भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि से 3 रेख जमीन मांगा और छल करके और 1 लात में राजा बलि को पताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए तो 21 बार धरती को निक्षत्रिय किया, अंत में माता के पिता के आदेश से माँ का गर्दन काट लिया। सातवें भगवान राम रूप में आए जो श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर और पार उतर के बाली पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया। 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 56 करोड़ जदुवंशी को मरवाया, 18 अक्षोणी सेना को मरवाया और 100 भाई दुर्योधन को कत्ल करवाया। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए जो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, फ्यूचर टेंस आने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गाँव है, वहाँ कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। ये 10 भगवान मेरे सामने रखा गया है पूजा के लिए और 10 अवतार में कत्लेआम हुआ, खून की नदी बहाई गई, इसकी पूजा मुझे बताया गया है। कबीर साहब ने सबका सफाई किया और 14 उप अवतार रखा गया, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादि का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्वमोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांग शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेद व्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त कर किया और 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दत्तात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया, जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है जिसने पृथ्वी को गौ बना के दुहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है गरीब का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादि का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। और 14वां अवतार यज्ञ में इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये 24 हत्यारा की पूजा हमसे करवाई जा रही है मुक्ति पाने के लिए। कल्याण इससे हमारा हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं 24 अवतार ईश्वरी माया। साहब कबीर ने कहा खम्हा फाड़ जो बाहर होई ताही पूजाए सब कोई, हर ना कस न कोद्र विदारा सो करता नहीं होई। परशुराम नहीं छत्री को मारे ई छल माया किन्हा, असदगुरु भेद भक्ति न जाने जी वही मिथ्या दिन्हा। बंधुओं, ये माया के अवतार, माया ने जो तांडव किया, माया ने जो खेल किया, माया ने जो 24 अवतार में नाटक किया, वही नाटकबाजों की पूजा आज ही दुनिया के लोग कर रहा है। साहब कबीर ने स्पष्ट कह दिया, सिरजन गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करते कंस न मारा, है मेहरबान सभी को साहब, नहीं जीता नहीं हारा। जो साहब है वो दयालु है, उसकी न जीत होती है न उसकी हार होती है। आज हारने वाले की, और आज रामनवमी का झंडा जीत की झंडा निकलेगी और सारे हिंदू समाज उस जीत के झंडा के पीछे जय हो करते निकलेंगे।
जीत की पूजा चल रही है। कबीर ने कहा हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे सो हरि के भजे, और जीते से जम के द्वार। जो मुखिया में जीत गया है, जो एमएलए एमपी में जीत गया है, जो वार्ड मेंबर में जीता है, जो पंचायत समिति में जीता है, जो जिला परिषद में जीता है, जो सरपंच में जीता है, वो बेस्या लाया है नाच करने के लिए, वो बकरी कटवाया है, वो दारू मंगवाया है, वो बीड़ी सिगरेट मंगवाया है, वो रंग अबीर उड़ाया है, और हारा है वो परमात्मा का नाम लिया है। बोलो हारने वाला अच्छा कि जीतने वाला अच्छा है? कौन अच्छा होना चाहिए? आज जीत की पूजा चल रही है। यह हार जीत करने वाले की पूजा करके लोग कल्याण चाह रहा है। हार जीत कहां से होती है? आत्मा से कि मन से? जीत किसकी होती है? मन की। मन की जीत होती है और मन की हार। प्लस माइनस इजकल टू माइनस एंड माइनस माइनस इजकल टू प्लस। ये मन हमेशा माइनस की ओर भाग रहा है, और मन से आप तन को जोड़ते हैं, प्लस कराते हैं। ये मन ये तन को क्या करेगा? हड्डी हड्डी तोड़वा देगा, जेल में बंद करवा देगा, सेल में बंद कराएगा, डंटा बेरी लगवाएगा, और अंत में फांसी पर लटकवा देगा। साहब कबीर ने कहा चोर भरोसे साहू के, वस्तु ले चोराए, पहले साहू को बांध लो कि चोरबाया पे बंध जाए। सब लोग मन की गुलामी, मन की पूजा चल रही है। ये सारे मन की पूजा करने वाले। वही मन क्या नहीं बना? वही मन मंदिर में जाके राम बन के बैठा है, वही मन कृष्ण बन के बैठा है, वही मन ब्रह्मा विष्णु महादेव, वही मन का विभिन्न। गया जिला के रहने वाले ब्राह्मण जाति के, इनका नाम था राम। गया वाले साहब का क्या नाम था? गया वाले राम रहस साहब। इनका घर का नाम था रामरस द्विवेदी। स्टेशन के स्टेशन मास्टर थे। विवाह से पहले कुमारा अवस्था में एक पारखी संत से मुलाकात हुई। इन्होंने भारत सरकार को रिजाइन दिया और साधु बन गए पारखी। उन्होंने लिखा है अपने लेखनी से, आप ही एक अनेक कहावे, तिरविध रूप बनावे। एक है काली मन, इसका रूप तो देखिए। यही मन कहीं काली का रूप लेके मंदिर में बैठा है, यही मन कहीं दुर्गा का रूप लेके बैठा है, यही मन कहीं महादेव बन के बैठा है, यही मन कहीं राम बन के, कहीं हनुमान बन के, कहीं सोखा बन के, कहीं कारिख बन के, कहीं धर्मराज बन के। जगह जगह पर काल ने कबीर साहब से चैलेंज ठोका कि ए कबीर, एक भी जीव को हम पार नहीं होने देंगे, ऐसा जाल बिछाएंगे। पापुन के करब पसारा, जे बाझे से जीव हमारा, पापुन हमरे से होई और लेखा हमार लिए नहीं कोई। ताकि इतना जाल हम पापुन के दुकान खोलेंगे कि सारा जीव हमारे दुकानदारी में आएगा, आपके दुकानदारी में एक भी नहीं जाएगा। आज सारे लोग कबीरपंथी काल के दुकानदारी में, ये भी काल का पूजा कर रहा है। काल और दयाल दो हैं, किसके पूजा से आपका कल्याण हो जाएगा? सारे लोग काल की पुजारी, काल के पूजा में लगे हैं, मुक्ति करते हैं। और हम जब आते हैं तो हमको कहते हैं तन बचाइए का बोल भाई। हम घी में डलडा मिला दें, दूध में पानी मिला दें, आटा में चोकर मिला दें, चावल में कंकड़ मिला दें। हम बाहर के बात बोलते हैं कि कबीर की बात बोलते हैं। ये मंच किसका है? मंच किसकी लगी है? किसकी बात हम बोले? और लोग किसी और का बात बोले, लेकिन रमाशंकर भात खाता है कबीर के, बात करेगा कबीर के, दूसरी बात नहीं होगी हमसे। अभी उमा साहब कह रहे थे रघवा जाति महाराष्ट्र। मैं रघवा जाति के यहाँ गया कार्यक्रम में। महाराष्ट्र नागपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर वो गाँव है। सही में इन्होंने कहा 42 गांव रघवा जाति की है महाराष्ट्र में। मैंने पूछा व्हाट इज रघवा? उन्होंने कहा हम लोग रघुवंशी हैं, अयोध्या के रहने वाले, लेकिन शाहजहां के आतंक से मेरे पूर्वज महाराष्ट्र भाग के चले आए। यहाँ आने के बाद हम लोगों को लोग रघवा कहता है। सारे लोग वंश गादी से जुड़े हैं।
सही में उन्होंने कहा कि मेरा 42 गांव है साहब। एक अटोनी जी हैं वहाँ के धनवान लोग, उन्हीं के यहाँ मेरा आसन बासन था। उन्होंने कहा 42 गांव हमारे जाति का है और 42 गांव में एक भी सांकट और बीड़ी सिगरेट पीने वाला आदमी आपको नहीं मिलेगा। इतने बिहार से और जगह के जितने कबीरपंथी हैं बहुत साफ सुथरे। जब मेरा कार्यक्रम भोपाल में था, मध्य प्रदेश, अब मेरा समय पूरा हो रहा है बंधुओं, वहां जब मैं गया तो आयोजक से मैं पूछा, स्वामी जी वहाँ के आयोजक थे, मात्र 200 से 300 आदमी पंडाल में बैठे थे। मैंने कहा स्वामी जी इस 1400 किलोमीटर से आपने मुझे बुलाया और यही 300 आदमी आपके पंडाल में बैठे हैं। उन्होंने कहा साहब जी हम लोग यहाँ लोग चंदा उंदा नहीं देता है, जो खर्च करना पड़ता है अपने पास से, तो जो मैंने खर्च किया है वो आपके सामने। मैंने कह दिया हमारे यहाँ तो बहुत लोग चंदा देते हैं। तो उन्होंने कहा आपके बिहार में चोर बेईमान दलाल ज़्यादा है, इसलिए आपके यहाँ चंदा खूब मिलता है। मैंने कहा आपके यहाँ? कहा मेरे यहाँ इतनी ईमानदारी है कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, 12 बज गई है रात, किसी कारण बस आपको कोई ज़रूरी आ गया, मोटरसाइकिल रोड पर लगा के चले जाइए, जहाँ जाना है वहाँ, और वहाँ से आइए सवेर में अपना मोटरसाइकिल लेके चले जाइए, कोई लेने वाला नहीं होगा। कोई कितनो सुंदरी लड़की है और रात में प्रस्थान कर रही है रोड से, उसको टच करने वाला कोई नहीं मिलेगा। सही में मैं देखा वहाँ एक भी साधु संत को मैं चाय तक पीते नहीं देखा। इतने साफ सुथरे मध्य प्रदेश के। अभी मैं जहाँ से सीखा आई है, इसके स्टेट में मेरा कार्यक्रम था 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। 10 दिन मैं वहाँ कार्यक्रम किया हूँ छत्तीसगढ़। फिर मेरा 20 अप्रैल का टिकट है छत्तीसगढ़ का, अभी मेरा टिकट है गोरखपुर का। अब मैं बिहार के प्रोग्राम से प्रणाम करता हूं। अब मैं आना नहीं चाहता हूं क्योंकि यहाँ के लोग इज्जत के खिलाफ काम करते हैं, मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ काम करते हैं, उम्र भी नहीं देखते हैं कोई लोग। अभी मेरे लिए अखंड सारूप साहब ने अपना जगह खाली करके मेरा आसन बिछाया, नहीं तो मेरे आसन बिछाने का जगह ही मंच पर नहीं था। अखंड स्वरूप का कृपा है जो अपना आसन उठा के ले गए वहाँ, अब मेरा आसन यहाँ। आप पोस्टर में बैनर में हमारा नाम देते हो मुख्य अतिथि में, अब मंच पर मेरे लिए जगह नहीं मिले बैठने के लिए। यही मंच की मर्यादा है, यही मंच का संचालन है। सब लोगों को साहेब बंदगी नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं विदा लूँगा आप लोगों से। बोलिए सद्गुरुदेव की।